रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, उसने अपना 2G और DTH बिजनेस बंद कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और आगे उनकी क्या प्लानिंग है। लगातार हो रहे लॉसेस की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना 2G और DTH बिजनेस बंद कर दिया है, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन के करीब 50% कस्टमर्स 2G यूजर्स थे। जल्द ही कंपनी अपना 3G बिजनेस भी बंद कर रही है। अब रिलायंस कम्युनिकेशन सिर्फ 4G और B2B बिजनेस मॉडल पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को सेल करती है। वही पहले कंपनी B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर मॉडल पर फोकस थी। B2C मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों को सेल करती है। रिसेंटली टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेली सर्विसेज ने भी लॉसेस की वजह से अपना वायरलेस बिजनेस भारती एयरटेल को बेच दिया है। ज़्यादा कर्ज बहुत हानिकारक होता है और उसी के परिणाम रिलायंस कम्युनिकेशन को भुगतने पड़ रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर करीब 45,000 करोड़ का डेट यानी कर्ज है, जिसमें से 40,000 करोड़ का सिक्योर्ड डेट है, वही 5,000 करोड़ का अनसिक्योर्ड डेट है। चलो तो पहले ये सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। अगर आप बैंक से सिक्योर्ड लोन जैसे कि मॉर्गेज लोन या कार लोन लेते हो, तब आपको बैंक के पास कुछ प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज़ कोलैटरल यानी गिरवी रखनी होती है। अगर आप डिसाइड किए हुए टाइम पीरियड के अंदर वो अमाउंट बैंक को ब्याज के साथ रिटर्न नहीं करते हो, तो उस बैंक के पास आपकी उस प्रॉपर्टी को ग्रहण करने का अधिकार होता है। और जब आप अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि एजुकेशन लोन लेते हो, तो आपको कुछ भी कोलैटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती। रिलायंस कम्युनिकेशन को पिछले कुछ टाइम से लगातार लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी को 1796 करोड़ का लॉस हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी को 1624 करोड़ का लॉस हुआ था। इन लॉसेस के चलते रिलायंस कम्युनिकेशंस को लोन रीपे करने में दिक्कतें आ रही थी और फिर जून 2017 में लेंडर बैंक्स यानी जिन बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को लोन दिया था, उन्होंने कंपनी पर स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग लागू की, जिसके तहत बैंक अपना लोन इक्विटी में कन्वर्ट करके कंपनी पर कंट्रोल करती है। फिलहाल बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन को दिसंबर तक मोहलत दी है। डेट कम करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना वायरलेस बिजनेस एयरसेल के साथ मर्ज करने का और अपने टावर बिजनेस का हिस्सा ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के इन्वेस्टमेंट फर्म को बेचने का प्लान बनाया था। बट रेगुलेटरी और लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन का एयरसेल के साथ मर्ज होने का प्लान फेल हुआ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन अब नए डेट रिजोल्यूशन प्लान के साथ आई है। इस प्लान के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशन अपना टावर बिजनेस, फाइबर, स्पेक्ट्रम और मीडिया कन्वर्जन नोड्स बेचकर अपना 17,000 करोड़ का लोन कम करेगी और धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी, जो कि 125 एकर्स का एरिया है, और कुछ दूसरे रियल एस्टेट एसेट्स बेचकर कंपनी और 10,000 करोड़ का डेट कम करेगी। ऐसे करके कंपनी 27,000 करोड़ का डेट कम करेगी और बैंक के 7,000 करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, जिसके बाद बैंक्स को रिलायंस कम्युनिकेशन में 51% ओनरशिप मिलेगी और बैंक्स रिलायंस कम्युनिकेशन में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन के प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 65% से सीधे 25 से 26% पर आ जाएगी। इस प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन पर 6,000 करोड़ का सिक्योर डेट और 5,000 करोड़ का अनसिक्योर डेट रहेगा। जल्द ही लेंडर बैंक्स रिलायंस कम्युनिकेशन के इस डेट रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देनी है या नहीं, इस पर डिसीजन लेगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन पर भी क्लिक करिए ताकि कोई भी लेक्चर या अपडेट आपसे मिस ना हो।